Republic Day. Today is 26 January, the 77th Republic Day of your country. On this day, our Constitution came into force on 26 January 1950. The Constitution of India is the supreme law of India. Dr. Bhimrao Ambedkar is the father of your Indian They sacrificed their comfort, happiness, and even their lives so that we could live in a free and democratic India. तो गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आज 26 जनवरी का दिन हमें यह याद दिलाता है कि आज के दिन भारत ने अपने संविधान को अपनाया। संविधान ने हमको अधिकार दिए, लेकिन उन अधिकारों को सीखने की ताकत हमें शिक्षा ने दी। शिक्षा न केवल नौकरी का साधन है, बल्कि हमें सोचने, समझने और गलत सही का फर्क करने में मदद करती है। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने कहा था, शिक्षा शैली का दूध है, जो पिएगा वही दहाड़ेगा। आज भारत में शिक्षा का मतलब सिर्फ किताबें नहीं, बल्कि स्किल और तकनीकी इनोवेशन है। हम पॉलिटेक्निक के छात्र हैं, जहां से देश को इंजीनियर, टेक्नीशियन। चलो धन्यवाद। एक शायरी बोल दो। शिक्षा वह हथियार है जो गरीबी, बेरोजगारी और भ्रष्टाचार से लड़ सकती है। आज हम गणतंत्र दिवस पर यह संकल्प लेते हैं कि हम शिक्षा को केवल डिग्री तक सीमित नहीं रखेंगे, अपने ज्ञान का उपयोग करके देश के विकास में करेंगे और आत्मनिर्भर सशक्त भारत के निर्माण में योगदान देंगे। अंत में मैं बस इतना कहना चाहूँगा कि देश का युवा शिक्षित होता है, वही देश विश्व गुरु बनता है। जय हिंद, जय भारत। बहुत शानदार परफॉर्मेंस था। आपकी बातों में आत्मविश्वास साफ दिखाई देता है। आवाज में जिनकी सच्चाई की गूंज है, सोच में भारत के सपनों की बूंद है। जो मंच से बात करे तो पूरे विश्वास से, हर दिल जोड़ जाए उनके एहसास से। अब मैं मंच पर आमंत्रित करता हूँ कृष्ण चंद्र को, जो है मैकेनिकल इंजीनियरिंग से, वो स्टेज पर तशरीफ फरमाए। मगर जन्नत में रहते हैं, जमीन पर घर बनाया है मगर जन्नत में रहते हैं। हमारी खुशनसीबी है कि हम भारत में रहते हैं। सर्वप्रथम यहाँ उपस्थित आदरणीय मुख्य अतिथि जी, सम्मानित प्रधानाचार्य महोदय एवं मेरे आदरणीय शिक्षकगण एवं मेरे देश प्रेम साथियों, मैं कृष्णा चंद्र पांडे, राजकीय पॉलिटेक्निक पवई फूलपुर आजमगढ़ का छात्र, मैं इस आज गणतंत्र दिवस के शुभ अवसर पर मैं भारत की आज़ादी के विषय में अपनी बात रखना चाहता हूँ। सर्वप्रथम भारत को समझने से पहले हमें ये समझना होगा कि आखिर भारत की परिभाषा क्या है। भारत कोई भूमि का टुकड़ा नहीं है जो कि एक वास्को डी गामा आएगा और खोज कर चला जाएगा। अरे भारत तो 75 साल पुरानी अद्भुत एवं उत्कृष्ट महाद्वीप है। भारत सिंधु से लेकर हिंदुस्तान तक, इंडस से लेकर इंडिया जैसे नामों से सुसज्जित, खोज विवेकानंद का ज्ञान, भारत आर्यभट्ट की खोज विवेकानंद का ज्ञान, भतीजी का दान, महाराणा प्रताप जैसी शान और
वसुधैव कुटुंबकम की अवधारणा है। अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कहा था, अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कहा था, भारत कोई भूमि का टुकड़ा नहीं है, एक जीता जागता राष्ट्र पुरुष है। बिहारी जी ने कहा था, ये बंधन की धरती है, ये अभिनंदन की धरती है, इसका नदी नदी हमारे लिए गंगा है, इसका कण कण का हमारे लिए शंकर है। हम जिएंगे तो इस वतन के लिए और मरेंगे तो इस वतन के लिए। और अगर मरने के बाद भी हमारी अस्थियों को कोई ध्यान लगाकर सुनेगा तो एक ही आवाज आएगी, हमारे साथ मिलकर बोलिएगा, भारत माता की जय। और मैं अंत करना चाहूंगा कुछ अपनी पंक्तियों के साथ कि काश मेरी जिंदगी में सरहद की कोई शाम आ जाए, काश मेरी जिंदगी में सरहद की कोई शाम आ जाए, काश मेरी जिंदगी मेरे वतन के काम आ जाए। न खौफ है मौत का, न खौफ है मौत का, न आरजू है जन्नत की, न खौफ है मौत का, न आरजू है जन्नत की। बस इतनी तमन्ना है कि जब भी जिक्र हो शहीदों का, काश उसमें मेरा भी नाम आ जाए, काश उसमें मेरा भी नाम आ जाए। कोई पूछे, अरे कोई पूछे मेरे बारे में तो तुम मेरी पहचान लिख देना, उठाना तिरंगा और छाती पे हिंदुस्तान लिख देना। कोई पूछे वो पागल था कौन, तो भगत सिंह और क्रांतिकारियों का गुलाम लिख देना, भगत सिंह और क्रांतिकारियों का गुलाम लिख देना। अगर फिर भी बच जाए मेरे जिस्म में लहू, अगर फिर भी बच जाए मेरे जिस्म में लहू, तो निकालना उसे, फेंकना जमीन पे और माँ तुझे सलाम लिख देना, माँ तुझे सलाम लिख देना। रक्त की धार से वतन की बात हो जाए, रक्त की धार से वतन की बात हो जाए, वतन ही धर्म हो मेरा, वतन ही जात हो जाए। इबादत कर मैं कहता हूँ मेरे मालिक मेरे खुदा, इबादत कर मैं कहता हूँ मेरे मालिक मेरे खुदा। तिरंगे में लिपट जाना मेरी सौगात हो जाए, तिरंगे में लिपट जाना मेरी सौगात हो जाए। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय शिवाजी। थैंक यू। सोच में जिनकी नई उड़ान बसती है, बातों में जिनकी पहचान बसती है, जो युवा देश का भविष्य कहलाए, उनकी आवाज़ हर दिल तक जाए। अब मैं मंच पर आमंत्रित करता हूँ आदित्य शर्मा को कि वो स्टेज पर तशरीफ फरमाए। रुक दिखा यार, वो 8 मिनट को ये वीडियो हिम बनाई पूरा किया लगे।